अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक महीने में मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1022 हो गई है। मरने वालों की तादाद 8 हो गई है, जबकि 21 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मगर वजीर आजम इमरान खान लॉकडाउन में नरमी चाहते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव कितना संजीदा मसला है, हम आपके सामने दो मिसालें रखते हैं, और ये मिसालें कहीं और की नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान की हैं। पहले आपको बताते हैं कि मर्दान में क्या हुआ। मर्दान के एक गांव में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 39 केसेस सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम ने ट्वीट किया और बताया कि मर्दान की एक यूनियन काउंसिल में 46 अफराद के टेस्ट किए गए और उनमें से 39 अफराद के टेस्ट मस्बत आए हैं। जितने अफराद के टेस्ट किए गए उनमें से किसी में कोरोना वायरस की अलामात नहीं थी। मर्दान का ये गाँव कोरोना वायरस का मरकज बन गया है क्योंकि एक शख्स ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। इस बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि रॉयटर्स ने कोरोना वायरस से मरने वाले पहले पाकिस्तानी की कहानी बताई है। जब 50 साल सादत खान 9 मार्च को सऊदी अरब से वतन वापस पहुंचे तो गांव में उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। उनके एजाज में दावत भी हुई जिसमें तकरीबन 2000 लोग शरीक भी हुए। उस प्रोग्राम के ठीक 9 दिन के बाद सादत खान की मौत हो गई। सिर्फ एक तकरीब में तकरीबन 2000 लोग शरीक हुए और वो लोग सादत खान से मिले भी होंगे। अब हुकूमत ने 46 अफराद के टेस्ट कराए हैं तो उनमें से 39 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मजीद अफराद का टेस्ट होगा तो कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं, सिर्फ एक शख्स की बेहतियाती की वजह से। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सादत खान उम्रे के बाद वतन वापस आए तो वो पहले से बीमार थे, मगर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं की गई और सिर्फ फॉर्म भरने को कहा गया। सादत खान ने अपने मेडिकल फॉर्म में कोई बीमारी नहीं लिखी और वो एयरपोर्ट से निकलने में कामयाब हो गए। ये थी पहली बेहतियाती। फिर सादत खान ने 16 मार्च को शदीद खांसी, बुखार और सांस लेने में मुश्किलात की शिकायत पर अस्पताल से रब्ता किया। जिले अस्पताल ने उन्हें क्वारंटीन में रहने का मशवरा दिया, मगर वो घर चले गए। ये हुई दूसरी बेहतियाती। 18 मार्च को सादत खान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और उसी दिन उनकी मौत हो गई। इस बेहतियाती की वजह से अब पूरा गांव और जितने भी लोग सादत खान से मिले सब खौफजदा हैं। सिर्फ 46 अफराद के टेस्ट किए गए तो उनमें से 39 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग मुतासिर हुए होंगे। इसलिए लॉकडाउन जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है। एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाहू में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 16 हो गई है। 2 दिन पहले इस इलाके में एक गैर मुल्की में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। फिर उसके बाद जब मजीद टेस्ट किए गए तो 13 अफराद की तबलीगी जमात में से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। फिर इलाके में मजीद लोगों के टेस्ट कराए गए तो अब यह तादाद 16 हो गई है। इस इलाके को सील कर दिया गया है और मजीद लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये दोनों मिसालें बता रही हैं कि लॉकडाउन जरूरी है, मजीद टेस्ट जरूरी है, संजीदगी जरूरी है। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुसलसल ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे ये वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत अब भी कन्फ्यूजन का शिकार है और अवाम को भी कन्फ्यूज कर रही है। अवाम में अगर अफरा तफरी से नुकसान होगा तो इस हसास मामले पर अगर वज़ीर आज़म कन्फ्यूजन दिखाएंगे तो उससे भी नुकसान होगा, क्योंकि इस संजीदा मसले को फिर अवाम संजीदा नहीं लेंगे अगर वज़ीर आज़म ऐसी बातें करेंगे। क्योंकि पहले ही सूबाई हुकूमतों को शिकायत है कि अवाम लॉकडाउन को संजीदा नहीं ले रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने आज तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास तलब किया जिसमें अपोजिशन की क़यादत भी शरीक हुई, मगर वज़ीर आज़म ने खिताब किया और उसके बाद अपोजिशन की राय लेने के बजाय चले गए। और जब वज़ीर आज़म खिताब करके चले गए तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। अब भी इस सारे मामले पर सियासी जमातों में इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। जब लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लॉकडाउन का फैसला करना सूबों का हक है। सिंध के लॉकडाउन के फैसले के बाद मीडिया की तरफ से प्रेशर आया, दबाव आया, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन का फैसला किया और उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो कल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में सूबों के सामने ये बात रखेंगे कि इस तरह के लॉकडाउन का नुकसान होगा। सूबों का ये राइट है खुद फैसला करने का। मेरा और हमारे सेंटर में लोगों का ख्याल था कि हमें उतनी सतह पे अभी आगे नहीं जाना चाहिए जितना उस वक्त सिंध जा रहा था। और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ा मीडिया की तरफ से, लोग बाहर देख रहे थे इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उस प्रेशर में केपी ने, बलूचिस्तान ने और पंजाब ने भी यानी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन शुरू कर दिया। और वो लॉकडाउन ये कि ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। अभी उस लॉकडाउन पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिधर ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। मैं ये लेकिन क्योंकि सूबों ने फैसले किए हैं
कल की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं अपनी जो हमारी टीम ने यहाँ असेस किया हुआ है, हम सबके सामने रखेंगे कि ये जो जिस सतह के लॉकडाउन के ऊपर हम चले गए हैं, सिंध तो ज़्यादा आगे चला गया है, लेकिन बाकी 3 सूबे भी चले गए हैं। मुझे डर ये है कि इसका जो फॉल आउट है वो इसका फॉल आउट से एक मुल्क में जिधर 25% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जिधर लोगों को यानी मतलब कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों ने फैसला किया, वो उन्हें समझाएंगे। मगर हम पहले बताते हैं कि सूबों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो पाबंदी लगाई है, यानी मुसाफिरों की नकलो हरकत पर तो पाबंदी लगाई है, मगर ज़रूरी सामान फराहम करने वाली ट्रांसपोर्ट पर तो पाबंदी नहीं लगाई। 22 मार्च को जारी होने वाली सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी, मगर खाने पीने का सामान, अद्वियात, मेडिकल का सामान ले जाने की इजाज़त होगी। इसी तरह 23 मार्च को पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खाने पीने का ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त होगी। खाने पीने के सामान की फराहमी कहीं नहीं रुकी, गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी है। अब वज़ीर आज़म फिर क्यों कह रहे हैं कि इस हवाले से सख्त फैसला कर लिया? ये फैसला तो सूबों ने किया ही नहीं है। अब दूसरी अहम बात यह है कि लॉकडाउन का फैसला सूबों ने वज़ीर आज़म की मर्जी से किया। वज़ीर आज़म पब्लिक में आके मुसलसल लॉकडाउन के खिलाफ बात करते हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरा ख्याल था कि लॉकडाउन ना हो, मगर मीडिया के दबाव में आकर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब ने फैसला कर दिया। हालांकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के नुमाइंदों ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर आज़म की मशावरत से फैसला किया। इस वक्त वज़ीर आज़म इस तमाम फैसले के साथ, पंजाब हुकूमत के फैसले के साथ ऑन बोर्ड हैं, जितने भी इकदाम किए आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल। सवेरे चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी डिस्कशन हुई, उनके साथ फिगर्स बताए गए, उनको बताया गया कि इस तरह हम इकदाम उठा रहे हैं। सो एक्चुअली वी एवरी डे देयर इज़ अ मीटिंग जो एक हमारी होती है और चीफ मिनिस्टर साहब भी इतला देते हैं, और हर 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी सारे चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात होती है। मतलब वज़ीर आज़म की राय कल तक और थी, वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर शटडाउन का फैसला किया गया आप लोगों की तरफ से? आज हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई। आज वज़ीर आज़म के साथ हमने अलाइन करके उनसे परमिशन लेके, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक मुल्क एक साथ नहीं लड़ेगा इस पे, और मेरे ख्याल में मुल्क अभी एक साथ लड़ रहा है, तो जब तक वो नहीं होगा हम नहीं जीतेंगे। मगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इन दोनों सूबों ने दबाव में आकर फैसला कर लिया, फिर मीडिया पर डाल दिया कि मीडिया पर बात हो रही थी, मीडिया के दबाव में आ गए। फिर वज़ीर आज़म ट्रांसपोर्ट बंद करने के खिलाफ आज बात कर रहे हैं। मगर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर रेलवे शेख रशीद से हमने पूछा कि ट्रेनें बंद करने का फैसला किसका है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सामान की फराहमी तो जारी रहेगी, सिर्फ मुसाफिर ट्रेनें बंद की। सिंध हुकूमत अनाउंस करने वाली थी, उससे आधे घंटे पहले वज़ीर आज़म आ गए कि जी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। मगर जब सिंध हुकूमत ने कर दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब ने भी कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दिया। आज आप लोगों ने उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेनें भी बंद कर दी। तो ये वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ है आज, या आपके कहने पर हुआ है? किसका अल्टीमेट इख्तियार तो वज़ीर आज़म का, किसने किया ये अचानक? देखें, ये चेयरमैन ने किया और ये वज़ीर आज़म की हदायत पे ही होता है सारा कुछ, उसकी हदायत के बगैर तो नहीं हो सकता। फ्रेट तो हम चला रहे हैं, हमारी 10 से 13 ट्रेनें या 15 ट्रेनें सुबह फ्रेट की वो उसी तरह चलेंगी, क्योंकि सामान आना है, दालें आनी है, पेट्रोल आना है, फिर यूरिया आना, सारी चीजें आनी है। सो इस सारी सूरत हाल में हमने पैसेंजर को बंद कर दिया, फ्रेट जो है वो सुबह से चलेंगे। शेख रशीद ने भी कहा कि वज़ीर आज़म के कहने पर किया है और सिर्फ मुसाफिर ट्रेनें बंद की हैं, बाकी मालगाड़ियां चल रही हैं। इसी तरह से हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला वफाक की मुशावरत से किया। गुज़िश्ता रोज सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि लॉकडाउन के फैसले पर वफाक तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल थी, गवर्नर सिंध शामिल थी। हम लोग कर्फ्यू की तरफ जाएंगे और उसमें हमने पहले भी पाक फौज के लिए लिखा है, उन्होंने हमें सपोर्ट भी की है। हमने कोर कमांडर साहब से भी इसमें मीटिंग की थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, और जिसमें सब लोग हमारे साथ शामिल थे। पीटीआई के जैसे गवर्नर साहब हैं, वफाक के नुमाइंदे और दीगर सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीएम साहब ने एतमाद में लिया, उन सब से मीटिंग की, उनकी मशावरत से ही हमने लॉकडाउन का फैसला किया था। उसमें भी अक्सरियत राय यही थी कि कर्फ्यू की तरफ जाया जाए। अब देखना होगा कि वज़ीर आज़म कल सूबों को क्या हिदायत देते हैं। सूबे कह रहे हैं वज़ीर आज़म की मुशावरत से सारा काम हुआ है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं सूबों ने दबाव में ये फैसला कर लिया, सिंध ने पहले कर लिया। मगर ये अब मामला नज़र आ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म खुद कन्फ्यूज़्ड हैं, पब्लिक में कुछ और कहते हैं, सूबों से मुशावरत में कोई और बात करते हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक से खिताब में मज़ीद कहा
कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है, इससे सप्लाई मुतासिर होगी। कल पोर्ट बंद कर दिया गया था, बाद में उन्होंने खुलवाया, ये वज़ीर आज़म ने कहा। ये जो हम ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है और इससे जो सप्लाई इफेक्ट होगा, खाने पीने की चीज़ें इफेक्ट होंगी। कल पोर्ट बंद हो गया था और जब पोर्ट बंद होता है तो इसका मतलब कि दालें जो हम इंपोर्ट करते हैं, 75% दाल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जो आम आदमी की खाना है वो रुक गई थी, तो वो पोर्ट में खुलवाया हमने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कल पोर्ट बंद हो गई थी, पोर्ट वफाक के मातहत है, सूबे सिंध के मातहत नहीं है और इसकी वजारत अली जैदी के पास है। उन्होंने 3 दिन पहले ट्वीट किया था कि वजारत बहरी उमूर ने तमाम पोर्ट्स को यह हिदायत जारी कर दी है कि तमाम ज़रूरी स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाएं। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को देखते हुए तमाम टेक्निकल स्टाफ तमाम पोर्ट्स पर मौजूद होगा ताकि गंदम, खाने की चीज़ें, तेल, LNG की शिपमेंट को संभाला जा सके। अब अली जैदी ने 3 दिन पहले तमाम स्टाफ को हाजिर होने की हिदायत की ताकि खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई जारी रहे, मगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कल पोर्ट पर काम रुक गया था। वज़ीर आज़म कल लॉकडाउन के मामले पर सूबों को तजावीज़ पेश करेंगे। क्या सूबे इस बात पर मानेंगे, इस पर हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तमाम सूबों की इस वक्त नुमाइंदगी मौजूद है। सिंध से सैयद नासिर हुसैन शाह, लियाकत शाहबानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, हफीजुर रहमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब, तैमूर सलीम खान वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से पूछते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब आपका क्या एक्सपीरियंस है, लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान हो रहा है या आपके ख्याल में कोरोना के खिलाफ फ़ायदा हो रहा है? कल जब वज़ीर आज़म कहेंगे तो आप इसमें नरमी करेंगे या आप किस तरफ जा रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल जो माहिरीन की राय है या दीगर ममालिक का भी रिजल्ट आया है उसमें भी यही है कि लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ है और हमने भी इस पर अमल किया है और लॉकडाउन किया है। कहीं से थोड़ी बहुत शिकायत आ रही थी 15-20% की, तो इसलिए मज़ीद उसको सख्त किया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं सबको कि खुदारा इस पर अमल करें। अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो हम कर्फ्यू की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे मोहतरम हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि देख लें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद हैं, हमारी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी बंद हैं, इंटर सिटी बस सर्विस बंद है, इंटर प्रोविंशियल बस सर्विस बंद है, अब तो ट्रेन्स भी बंद हो गई। तो लॉकडाउन कहने में या और दीगर जो हमारे प्रोविंशियल हैं, दूसरे प्रोविंस जो हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया है, तो ये ज़्यादा बेहतर हो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये ऐलान करें, उससे हमें भी बहुत सारी सपोर्ट होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आपके लॉकडाउन की सपोर्ट में ऐलान करें, मगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अशिया की तरसील नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो गई, या हम गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से पूछेंगे, मगर वो कह रहे हैं दूसरी चीज़ों की कमी हो सकती है, पोर्ट, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। देखिए, जो ये बात मुख्तलिफ उस पर आ रही है कि जी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंच रही, पेट्रोल का कोई किल्लत हो गई है, या दीगर जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी तरसील नहीं हो रही। अगर कोई चीज़ इस तरह की बाहर से इंपोर्ट भी होती है तो ऐसा नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, ना उसकी तरसील पर कोई पाबंदी है, ना उनकी आपने तो देख लिया, हमने तो 24 घंटे के लिए स्टोर्स खोल दिए थे, लेकिन मजबूरन कल से हमने ये कहा है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये जितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं और दीगर स्टोर्स या परचून की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मुकम्मल बंद रहेंगी और सिर्फ हॉस्पिटल्स और जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पर दुकानें तो ठीक है हम रात को बंद रखेंगे, लेकिन जो उनके लिए तरसील होती है, सब्जी मंडी देख लें या दीगर जो बड़ी मंडियों से जो चीज़ें आती हैं, या आप सपोज पोर्ट्स की बात आप कर लें या दीगर जो भी इस तरह की जगह हैं, वहाँ से तो रात को ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो हमने हर उनको अलहदा से इजाज़तनामे दिए हैं। यानी कल जब वज़ीर आज़म आपसे कहेंगे कि इसमें नरमी करें तो आप उल्टा कहेंगे कि इसको हमने एक तो इसको तौसीह देनी है, साथ ही वज़ीर आज़म आपकी इस हवाले से मदद करें बजाय इसके किसके खिलाफ बयान दें। आप क्या करेंगे कल? जी बिल्कुल, हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर हम तो ये भी कहते हैं आपके तवज्जुह से, कल भी हमेशा हम कहते हैं अपने लोगों से कि खुदारा हम हाथ जोड़ते हैं कि आप इस पर अमल करें, लेकिन अगर अमल नहीं होगा तो हम कर्फ्यू की तरफ भी जाएंगे
क्योंकि हम समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी और दीगर ममालिक हमारे सामने हैं। शाह साहब, एक और बात वज़ीर आज़म ने की, हमने अली ज़ैदी साहब से मुसलसल रब्ता किया है, अब भी कर रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम में भी आ जाएं कि उनका मौक़िफ़ मालूम करें, क्योंकि वफाक के तहत वजारत उनके पास है। मगर उन्होंने कहा कि कल पोर्ट बंद हो गई थी आपके लॉकडाउन की वजह से और फिर वो खुलवानी पड़ी, अशिया की कमी ना हो जाए। क्या ये दुरुस्त बात है? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, पोर्ट हम बंद भी नहीं कर सकते, वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर कल क्या हुआ था? अगर पोर्ट बंद नहीं हुई थी, खुलवानी नहीं पड़ी थी, तो फिर एग्जैक्टली ये बात दुरुस्त नहीं है, तो फिर क्या हुआ था? सर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे बी कहीं पे किसी पुलिस ने, रेंजर्स ने या कहीं पे किसी को गाड़ी को रोका हो, मे बी उसको पूछा हो कि भाई आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या है, कोई इस तरह की बात। पोर्ट कैसे बंद होगा? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, नासिर हुसैन शाह कह रहे हैं, और ज़ाहिर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी भी नहीं है पोर्ट की। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, लॉकडाउन जब से आपकी तरफ से किया गया है, आपको कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से बेहतरी महसूस हो रही है या आपके ख्याल में लॉकडाउन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या आप कहेंगी? देखिए मशाज़ेब, जो प्रैक्टिकल इस वक्त सिचुएशन है उसको उस पर गौर कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास 313 कंफर्म्ड केसेस हैं। उन 313 में एक कोहॉर्ट तो वो है जो 176 पेशेंट्स का है जो क्वारंटीन में है और डेरा गाजी खान में, और लेकिन बाकी इसके अलावा 77 मरीज़ जो हैं लाहौर में हैं, गुजरात में सेकंड बड़ा नंबर है 21 का, जेलम में 19 है, गुजरावाला में 8 है, इसी तरह रावलपिंडी में 2, मुल्तान में 3, फैसलाबाद में 2। जब आप ये नंबर्स देखते हैं बढ़ते हुए, उसमें जो अब थोड़ी सी परेशानी वाली बात है वो ये है कि 10 इनमें से ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो अब इसका ये मतलब है कि अब कम्युनिटी में वो फैलना शुरू हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो अब हमने लॉकडाउन किया है और लोगों के चलने फिरने पे बहुत हद तक पाबंदी लगी है और लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, टू एक्सटेंड इट वुड, according to some of the statistics which are coming forward from various people who are working on graphs and everything, वो कहते हैं कि हम उम्मीद रखते हैं कि 50% स्प्रेड इस चीज़ से कम हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब अगर 50% स्प्रेड कम होगा तो आप चाहेंगी फिर कल के लॉकडाउन जारी रहे अगले कुछ अरसे तक? अगर आप कह रही हैं कि 50% तक कमी आएगी लॉकडाउन की वजह से? जी, अभी तो 2 हफ्तों के लिए 100%, 4 अप्रैल तक तो बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। और उसके वक्त भी सिचुएशन को आपको पता है, हर रोज़ हमारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है, हर रोज़ इस चीज़ पे डिस्कशन होती है और डिस्कशन के बाद फिर हम ये देख के और बाकायदा अगला स्टेप लेते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब आजकल ख़ुद ब्रीफ करते हैं सारे मीडिया को ताकि किसी चीज़ में शक व मशकूक कोई बात ना रहे। 11 अरब रुपए जो हैं वो रिलीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिए हैं बिटवीन द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड PDMA कि जल्द से जल्द हम हर किस्म का इक्विपमेंट, आपका प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सब कुछ सप्लाई कर दी जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे और सब मिल के इस आफत के ख़िलाफ़ हमने जंग की तो इंशाल्लाह इसमें से हम जल्द निकल आएंगे। डॉक्टर साहब, टेस्ट के हवाले से भी बताइएगा कि वफाक की तरफ से जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें नंबर्स बड़े कम आ रहे हैं। सिंध की हुकूमत कह रही है कि जी हम मुसलसल डेटा भेज रहे हैं, वो अपडेट नहीं करते, उसमें लिखा भी हुआ है 24 घंटे का लैग है। आपका भी आज हम जब चेक कर रहे थे 1500-1600 लिखा हुआ था। आप लोगों ने कितने टेस्ट किए हैं पंजाब में अभी तक लोगों के, जिससे पता चल सके कि जी क्या सैंपल है आप लोगों का टेस्ट करने का और कोरोना वायरस की तशखीस होने का? देखिए तकरीबन 5000 टोटल टेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर निजी लैब भी शामिल हैं और हमारी लैब्स भी शामिल हैं। हमारी लैब्स ने अब तक कोई तकरीबन 3000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं और टेस्ट इस वक्त सिलसिला जारी है। आपको पता है कि हमारे पास ज़ायरीन जो मुल्तान में कुछ 1260 के करीब जो ज़ायरीन आए हैं, पहले 1000 की इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं। वो इंशाल्लाह जल्द उनकी फिगर्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरीके से जो ज़ायरीन हमारे फैसलाबाद में आए हैं कोई 126 के करीब, उनके भी टेस्ट होने चाहिए, बिकॉज ये वो ग्रुप्स हैं, वो कोहॉर्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन की। और अभी हमारे पास कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 2 डेज़ के हमको मोर देन 4000 गवर्नमेंट भी टेस्ट कर सकती है और इसके साथ साथ हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इस वक्त कोई तकरीबन 15000 किट्स जो हैं वो हमारी जो PKLI में एक
स्पेशल मशीन है, उसके लिए वी गॉट दोज किट्स, ताकि जल्द से जल्द हम टेस्ट लोगों के करने शुरू कर दें। जैसे आपको पता है कैंप जेल के अंदर एक मरीज़ पॉजिटिव आया है, और इसका मतलब है कि हमें कैंप जेल के अंदर जो उनके एरिया के जितने लोग हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। सो वी विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसी तरीके से जो लोग पॉजिटिव आए हैं, केस हिस्ट्रीज के उनके कॉन्टैक्ट्स भी ढूंढे जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक और सो विल हैव टू बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड। उनको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी आप समझती हैं कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ही होने चाहिए, WHO भी ये कहता है, ताकि पता चल सके कहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उस एरिया पे ज़्यादा फोकस हो सके, क्योंकि वज़ीर आज़म वैसे ही पूरे लॉकडाउन के खिलाफ है, तो ज़्यादा टेस्ट होंगे, ज़्यादा पता चलेगा किन एरिया से आ रहा है, उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस होगा। आप ये समझती हैं? जी, इसी तरह जैसे आज इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी लेटर जो है वो सिविल एविएशन को भी रवाना किया है कि ख़ास तौर पे वो कैबिन क्रू, वो जो PIA के जो लोग, आपको पता है पिछले दिनों कितनी फ़्लाइट्स बाहर से आई, लोगों पैसेंजर्स को लेके आए हैं, दे बीन एक्सपोज टू दिस वायरस, तो उनके भी टेस्ट हम उन्होंने लिखा है कि जी जो पंजाब में इस वक्त हैं प्लेस्ड, हम उन सब के टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स सब रुक गई हैं, लेकिन दे हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज, तो उनकी भी हम, तो जो ग्रुप्स हैं, जो कोहॉर्ट्स हैं, उनको सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के बारे में पता चल जाए, ताकि उनको तो हम क्वारंटीन कर लें। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। सो इट इज़ बीइंग बेस्ड ऑन कि मैक्सिमम कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा एफर्ट किया जाए लोगों को ट्रेस करने का और उनके टेस्ट करने का। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थी। तैमूर सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। तैमूर सलीम खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी तरफ से जब ट्वीट किया गया कि मर्दान में 39 केसेस सामने आए हैं, 46 टेस्ट किए गए थे, तो जाहिर है एक तो ये कंसर्निंग बात भी है कि लोगों की बेहतियाती किस हद तक एक चीज़ को फैला सकती है, और खुशाइंद बात भी है कि हुकूमत संजीदगी से इस मामले को परसू किया जब एक पहली मौत वाक़ई हुई खैबर पख्तूनख्वा में। साहब, आप समझते हैं जो लॉकडाउन है उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है, जो नंबर्स आप देख रहे हैं उसमें बेहतरी नज़र आ रही है कम से कम कंट्रोल करने में? देखिए, जो नंबर्स आप देखेंगे कंफर्म केसेस में, वो तो आप लॉकडाउन से नहीं कोरिलेट कर सकेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है आपको 2 हफ्ते बाद ही नजर आता है। लेकिन जो स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे विजिबली देख रहे हैं, तो यकीनन काफी फर्क आया है। लोगों का चलना फिरना काफी कम हुआ है, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना लोग बाहर कम जाएंगे, उतने ही जो ट्रांसमिशन है वायरस की वो कम होगी। इफेक्टिवली असल में वायरस की जो फैलाव है वो तब कम होती है जब ट्रांसमिशन रेट 1 से कम होता है, मतलब कि एक बंदा उसे 1 से ज्यादा लोगों को नहीं जो है ट्रांसफर करता। इसमें वाइड जो चैलेंज है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए तैयारी का, टेस्ट के इंक्रीज करने का टाइम जरूर ले सकता है। सब यानी आप चाहेंगे अभी कि लॉकडाउन में इजाफा ही रहे? सिंध की भी ये राय है, पंजाब भी समझता है कि कम से कम 15 दिन का हमें लॉकडाउन अभी मजीद चाहिए। आप भी चाहते हैं कि लॉकडाउन कंटिन्यू करें? मेरे ख्याल में कम से कम 15 दिन, शायद इससे कुछ ज्यादा टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस होनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद में भी, सिंध में भी, पंजाब, KP, बलोचिस्तान में भी शायद थोड़ी सी डिटेल्स में फर्क हो, लेकिन चाहे उसे लॉकडाउन कहें, शटडाउन कहें, स्लो डाउन कहें, अगर पूरी दुनिया को देखें तो उन्होंने 2 हफ्ते से 4 हफ्ते की रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की हैं। मतलब साथ में ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना भी मुफीद साबित हो रहा है? जो आज आपकी तरफ से आपने बताया कि मर्दान में 46 अफराद के टेस्ट किए, 39 केसेस मस्बत आए, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिली कि उस एरिया को किस तरीके से आपने फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना मुफीद है? शॉर्ट टर्म में तो कम से कम ये एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने से हमें ये पता चला कि जो साइलेंट स्प्रेड है वायरस का, जो शायद हम डिटेक्ट ना कर सके क्योंकि इन लोगों में सिम्टम्स ही नहीं थे, उससे हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी जो है वो ज्यादा समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत टाइम से कहा जा रहा था पूरी दुनिया में कि वो सारे ममालिक जहां पे टेस्टिंग कम होती है, वहां पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस हैं वो ज्यादा है, जो डिस्कवर्ड नंबर ऑफ केसेस है वो कम है। तो ये जो इससे जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो गवर्नमेंट के लिए भी है, वो लोगों के लिए भी है कि हम सिर्फ ये ना समझें कि सिर्फ जो केसेस सामने है वही केसेस है। लॉन्ग टर्म में, और यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म से साल नहीं लेकिन मतलब महीना 1.5 महीना ही है, उसमें हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हमने अपनी कैपेसिटी जो शुरू में हमें बताया गया था 40-50 से
700 तक बढ़ा दिया है। कोशिश करेंगे कि इसको भी डबल करें और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के फिर 2000 से ज्यादा की कैपेसिटी रखें, जिससे हम ज्यादा रैपिडली, ज्यादा जल्दी से लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वायरस लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रहे, उसमें बड़ी टेस्टिंग कैपेसिटी होना बड़ा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्टर की आपने राय सुनी। तीनों सूबों की राय है, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। लॉकडाउन के हवाले से आपने सुना कि इस वक्त नताइज सामने भी आ रहे हैं। पंजाब और सिंध से ये बात सामने आई। तैमूर सलीम खान साहब कह रहे हैं 2 हफ्ते में पता चलेगा, मगर इसको कंटिन्यू करना चाहिए 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा। साथ में टेस्टिंग के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी राय है, तैमूर सलीम खान की भी राय है कि वो लाजमी है। कुछ लोगों के अंदर वायरस होता है, उनको अलामात नहीं होती, मगर वो वायरस फैला सकते हैं, दूसरे लोगों को लगा सकते हैं, मगर इस पर भी वफाक की राय अलग नज़र आती है। वज़ीर आज़म के जो मुशीर सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि ओवरकिल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये प्रोसीजरल हम कह रहे हैं अगर हमारे पास कैपेसिटी होगी भी टेस्ट करने की तब भी नहीं करना चाहिए। सूबों की राय इसमें भी अलग नज़र आ रही है। वफाक मुसलसल अलग नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन फैलाता नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान की राय हम सुन लेते हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शामानी हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप समझते हैं कि लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हो रहा, बेहतर है कि इसको अब रिवर्स किया जाए? वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त है, आप चाहते हैं कि इसमें नरमी ना हो, यहां से आगे बढ़ा जाए? नहीं, हम तो सख्ती की तरफ जा रहे हैं। 17 मार्च को हमने और सिंध ने ये शायद कोई इंसिडेंस था कि एक ही दिन हमने पार्शली लॉकडाउन का फैसला किया, और फिर डे बाय डे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये पार्शली जो लॉकडाउन का फैसला है इसमें सख्ती और सख्त मेजर्स लेते रही है। और सख्त मेजर लेते लेते आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अपेक्स कमेटी ने सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की सरबराही में ये फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोयटा का जो राब्ता है दीगर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से आज हमने उसको मुनक़ता कर दिया है, और कोयटा के अंदर कुछ टाउन्स का दीगर कोयटा से जो राब्ता है उसको भी मुनक़ता कर दिया गया है, ताकि फर्दर जो पब्लिक मूवमेंट है उसको लिमिटेड किया जा सके। तो इस ज़मीन में गुज़श्ता 48 घंटों में लोगों का जो एक ताउन और कोऑपरेशन है वो देखने को मिला है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसको सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ले जाने के लिए ये जो आज हमने सख्त इक़दाम किए हैं, कोयटा में 8 नए चेक पोस्ट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो मूवमेंट है उसको फर्दर लिमिटेड किया जा सके। तो कल अगर वफाक की तरफ से कहा जाता है कि इसमें नरमी होनी चाहिए, लॉकडाउन में नरमी की जाए, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, तो आपकी तरफ से इसके हवाले से क्या राय दी जाएगी? आप कहेंगे इसको कंटिन्यू करें, मज़ीद सख्त करें, और पहले क्या वफाक के एतबार में लेके ये फैसला हुआ था, आप लोगों ने खुद ही कर दिया? देखिए, हमारे जो डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये डिसाइड हुआ था चारों सूबाई वज़राए आला का मीटिंग में कि नेशनल नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा और नेशनल स्ट्रेटजी कोरोना को कम्बैट करने के लिए वही इसका बेहतर हल है। उसके लिए हमने चाइनीज़ जो मॉडल है उसको सामने रखा है। आज भी हम समझते हैं कि जो पार्शली लॉकडाउन है वो पूरे पाकिस्तान में जारी है, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स सिंध और बलूचिस्तान ज़्यादा ले रही है। हम ये समझते हैं, मेरा अपना नैरेटिव ये है कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसका मतलब है कर्फ्यू। अगर किसी भी सूबे ने आज तक कर्फ्यू नहीं लगाया तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि उसने कंप्लीट लॉकडाउन किया है। ये जो हम कर रहे हैं सारे सूबे, ये पार्शली लॉकडाउन है। पार्शली लॉकडाउन के मुख्तलिफ मराइल हैं। इस बुनियाद पे आज जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो फेडरल गवर्नमेंट है, हम एक ही पेज पे हैं। आज इस्लामाबाद में 12 कौ को बाकी इस्लामाबाद के लिए सील कर दिया गया है, वहां पर मूवमेंट बंद कर दी गई है। बलूचिस्तान में हमने यही किया आज कि डिस्ट्रिक्ट कोयटा का ताल्लुक बाकी सूबों से हमने ख़त्म किया है, और कोयटा के अंदर कुछ टाउन्स को दीगर कोयटा के अफराद के लिए हमने बंद कर दिया है ताकि लोग लिमिटेड रह सके। इस बुनियाद पर हमारा फेडरल गवर्नमेंट का एक ही मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया है, एक ही मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म अवाम को कुछ और बता रहे होते हैं, मीडिया पर डाल दिया उन्होंने आज भी कि मीडिया के दबाव में आकर फैसला कर लिया था। चारों सूबे कह रहे हैं कि हमने तो मुशावरत के साथ फैसला किया है। वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थे, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड थी। वज़ीर आज़म ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल की कमी हो गई है, इस लॉकडाउन की वजह से और मज़ीद कमी ना हो जाए। हमारे साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, हफीज़ुर रहमान साहब। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने जो बात की हम उस पर भी आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले बताइएगा कि लॉकडाउन के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप चाहते हैं इसमें नरमी हो या इसमें मज़ीद सख्ती हो, क्या चाहते हैं आप?
मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के अलावा और कोई हल नहीं है और कोई चीज मुमकिन नहीं है। हमें तो इसका भरपूर फायदा ये हो रहा है। ठीक है, लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है। हमने तो बकायदा फौज को बकायदा ग्राउंड पे उतारा है। हमने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए हैं। आज जितनी भी ग्रोसरीज की स्टोर्स हैं उनके लिए भी टाइमिंग मुकर्रर की है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक जिला है, जिला नगर। उस नगर में 14 केसेस जो है वो सेकेंडरी हैं, यानी कॉन्टैक्ट से पैदा हुए हैं। तो अब वो कम होता गया है। रोज हमारे 10 केस बढ़ रहे थे, तो आज जब हमने 13 टेस्ट किए हैं तो उसमें से 10 जो है वो नेगेटिव आए हैं, 3 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो वो रेशियो जो है वो गिर रहा है और ये सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ, वरना तो ये कॉन्ट्रैक्ट इतना फैल सकता है। हम तो इसके भरपूर हामी हैं और बल्कि सिंध से एक दिन पहले हमने शुरू किया था, इसलिए कि हमारी छोटी सी आबादी है 15 लाख, उसके अंदर जो है वो 2000 जो है वो ताफ्तान से लोग आए हैं और उनको स्क्रीनिंग करना, उनके तक पहुंचना, फिर उनको क्वारंटीना करना, ये होटलों के 1100 कमरे हमने बुक किए हैं। हमारी सूरत-हाल दूसरे सूबों से मुख्तलिफ इसलिए है कि आबादी थोड़ी है और ज़ायरीन जो आए हैं बैरून मुल्क से उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको सीरियस लिया। फिर दूसरा ये है कि हम हेल्थ फैसिलिटीज से मेन इस्लामाबाद, लाहौर इनसे बहुत दूर हैं और अगर खुदा न खास्ता हमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमारे पास टोटल 10 वेंटिलेटर सूबे में अवेलेबल हैं। तो हमारी तो गुंजाइश नहीं बनती। फेडरल गवर्नमेंट ने वेंटिलेटर्स नहीं दिए अभी तक, तो हमने फिर चाइना से मांगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चाइनीज खेप जो है आज रात को पहुंच रही है। यानी कि कल अगर वजीर आजम की तरफ से कहा जाता है लॉकडाउन में नरमी का, तो आप कहेंगे इसको बरकरार रखें ताकि इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, बेहतरी आ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल जी, हम इस पर स्टैंड करते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं। हमने जो थोड़ी बहुत तैयारी थी वो की है। आज हमने 15,000 25,000 राशन बैग जो है वो जिलों में पहुंचाने शुरू कर दिए हैं ताकि जो गरीब है, मुस्तहिक है, उन तक हम राशन पहुंचाएं। मैं समझता हूँ इसको मैनेज किया जा सकता है, कोई नामुमकिन काम नहीं है। हम इसके हामी हैं। हम समझते हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो कम से कम 15 दिन जो है वो चल के फिर आपको रिजल्ट देगा ये। हाँ, वजीर आजम ने एक बात की आज और हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया था। इधर देखिए। मेरे ख्याल में हमें इसका बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं सप्लाई साइड पे। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तेल की कमी हो गई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ऊपर लॉकडाउन हो गया। मुझे खौफ है आगे कि गंदम की कटाई हो रही है, डीजल चाहिए होगा, देहातों में ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी, ये वो ना मुतासर हो जाए। सब आप कह रहे हैं आपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, वजीर आजम कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में तेल की कमी हो गई है, आगे ना प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, ऐसी कोई शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। हमारे पास अगले 1 महीने के लिए खाने पीने की अशिया और पेट्रोल फ्यूल मौजूद है। हमने सिर्फ आज चूंकि कुछ लोग फिर भी जो है वो गाड़ियां लेके रोड पे आते थे तो हमने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। तो ये ऐसी कोई पेट्रोल की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में सप्लाई चेन हमारी इस वक्त कोई शॉर्टेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। सब वज़ीर आज़म ने आपसे वेरीफाई किए बगैर नेशनल मीडिया पे बात बोल दी, पोर्ट बंद करने की बात बोल दी। सिंध कह रहा है कि जी पूरा सामान जा रहा है, हमने कुछ बंद ही नहीं किया। रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हमने मुसाफिर बंद किए हैं, गुड्स नहीं बंद किए। वज़ीर आज़म ने बात कर दी, आप कह रहे हैं आपके यहाँ भी पूरा सामान आ रहा है, मुसाफिरों की आमदोरफ्त बंद हुई है, गुड्स सामान सब चीज़ें आ रही है। जी वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। हमने केपी से बात की, हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे होम डिपार्टमेंट ने, फिर पंजाब से बात हुई तो ये यकीन दिलाया गया है कि अभी तक कोई गुड्स जो है वो रुके नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा था इस लॉकडाउन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल की कमी हो गई है। वो कह रहे हैं हमारे पास तो 1 महीने का पेट्रोल मौजूद है। वज़ीर आज़म ने ये बात कैसे कर दी? सिंध हुकूमत कह रही है पोर्ट तो हम बंद ही नहीं कर सकते, वफाक के मातहत है, अली ज़ैदी साहब अवेलेबल नहीं है। मगर नासिर हुसैन शाने का वो यकीन से कहते हैं कि पोर्ट भी नहीं बंद हुई थी। वज़ीर आज़म ने फैक्चुअली ये सारी बातें कर दी और लॉकडाउन के खिलाफ बात कर दी और कह रहे हैं मैं सूबों को कहूँगा। सूबों ने मीडिया के प्रेशर में आके बात कर दिया। सारे सूबे कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को एतमाद में लेके ये सारा का सारा काम किया गया है। वज़ीर आज़म की बातों की वजह से इस वक्त मुसलसल कन्फ्यूजन हो रहा है। कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन की कन्फ्यूजन होती है। अवाम ना कन्फ्यूज़ हो, अवाम इस तमाम मामले को सीरियस लें क्योंकि मुल्क शट डाउन है। अगर मुल्क में इस वक्त एक्टिविटी नहीं हो रही है तो मुल्क का मुआशी नुकसान भी हो रहा है, अवाम का नुकसान भी हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसी बातें की जाएंगी तो अवाम संजीदा नहीं लेंगे। हम ज़रा दिखाना चाहेंगे किस हद तक लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। सबसे पहले लाहौर जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल रही, किस हद तक लॉकडाउन पर अमल हुआ और हुकूमत ने कराया। लाहौर में ट्रैफिक देखकर लगता नहीं कि लॉकडाउन है।
पुलिस ने धर्मपुरा, गड़ीशाहू, अल्लामा इकबाल रोड और बड़ी सड़कों पर नाके लगा रखे हैं ताकि मोटरसाइकिल रुक सके न रक्षे। कारें भी रवां तवां। पुलिस रोके तो मोटरसाइकिल सवार मंचले खारदार तारें भी अबूर कर लेते हैं। कई मकामात पर पुलिस ने भरे रक्षे खाली करा दिए, कहीं वापस मोड़ दिए। कुछ ताउन नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी हम हस्बे ज़ाब्ता जैसे अफसरान बाला का और पंजाब हुकूमत का जो उन्होंने बताया उस पर अमल करते हुए उनको ब्रीफ कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि शायद हम उनको जानबूझ के रोक रहे हैं, हम उनको तंग कर रहे हैं, उनके आने जाने पे पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन खुदारा घर में बैठिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में भी रश, करियाने की दुकानें भी रश से भरपूर। दुकानदार और ग्राहक दोनों के पास अपना अपना जवाब। 5-6 बंदे खड़े होने चाहिए, हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं। कहाँ मरे हैं? पूरी दुनिया में मरे हैं ना। आप तो अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। यही कहते हैं कि फासला रखें, तो फटाफट हम निकालते हैं, खड़ा नहीं करते किसी को। काम से आए थे दोस्त की तरफ। बहुत जरूरी काम जी, कुछ असाइनमेंट वगैरह मिली हैं, वो लेने आया हूँ। बस अब बैठ के भी बोर हो जाते हैं तो एक चक्कर मार लेते हैं मोटरसाइकिल बाहर। लोगों का कहना है कि पाबंदियों की पासदारी में शायद बेखबरी आ जाती है या फिर जिंदा दिली। अगरचे कोरोना की वबा ज्यादा फिक्र और परेशानी का तकाजा करती है। लाहौर में लोग लॉकडाउन को मिला जुला ले रहे हैं। कहीं पुलिस चौकस नजर आ रही है तो कहीं लोग पाबंदियों को हवा में उड़ा रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। हम सही रवैया दिखाएं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, सीखें कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में एक केस से क्या कुछ हुआ, कराची में क्या हाल रहा, ये ज़रा देखिए। ये है कराची का मंजरनामा, जहाँ तीसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन है। कोई किसी वजह से घर से निकला भी तो इसे न सिर्फ मुख्तलिफ मकामात पर रोका जा रहा है बल्कि मास्क और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे लोगों को आगाही भी देते दिखे और तंबीह भी। हम इस वक्त कराची की अहम तरीन शारा फैसल पर मौजूद हैं और कराची की मुख्तलिफ अहम शाराओं को पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बैरियर्स लगाकर इसी तरह बंद किया गया है और शहरियों को बाकायदा न सिर्फ चेक किया जा रहा है बल्कि उन्हें मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ सड़कों पर बैरियर्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। लोगों से रोक कर ये भी पूछा जा रहा है कि लोग कहाँ और क्यों जा रहे हैं। जरूरत के तहत निकलने वालों को जाने दिया जा रहा है और जो सही वजह ना बताए उसे वापसी का रास्ता। बड़ी शाहराहें जिनमें शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आए चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, राशिद मिनाज रोड और दीगर शाहराहों पर बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स के साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। जबकि कराची के कुछ इलाके जिनमें डिफेंस, क्लिफ्टन, नाजमाबाद, PCHS और गुलशन इकबाल शामिल हैं, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार जगह जगह मौजूद तो नहीं, लेकिन शहरियों ने एहसास जिम्मेदारी दिखाई और सड़कों पर बिला जरूरत नहीं निकले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हम पहुँचे हैं लियारी और लियारी की सूरत हाल तमाम इलाकों से मुख्तलिफ है। यहाँ बाजार भी खुले थे और जगह जगह लोग भी बैठे हुए थे। बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी कम नजर आई। पुलिस, रेंजर्स की जानिब से लॉकडाउन के तीसरे रोज भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ताम दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। यारी के अवाम भी सोचें, ये आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए लाजमी है और हुकूमत ने कह दिया, सिंध हुकूमत ने कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो वो फिर कर्फ्यू लगा देंगे। पेशावर में क्या मामला रहा, ये जरा जी। इस वक्त हम पहुंच गए हैं पेशावर के मशहूर नमक मंडी बाज़ार में। खाने पीने के हवाले से ये बाज़ार बहुत मशहूर है। यहाँ पर तमाम के तमाम रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद है। यहाँ पर भी हमने देखा तो शहरियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है, लेकिन जो शहरी जो नज़र आ रहे हैं तो उनमें से कुछ शहरी ऐसे हैं कि उन्होंने मास्क नहीं पहने। उनसे बात करते हैं कि वो वजह क्या है उन्होंने मास्क नहीं पहने। जी, इमरजेंसी है, यहाँ से मेडिसिन हम ले जा रहे हैं, हमारे पास घर में पेशेंट है तो इसलिए फ़ौरन ही मैं घर से निकल आया और अभी जाऊँगा वापस। मास्क किधर है? मास्क तो है ही नहीं, बाजारों में तो है ही नहीं। सर इमरजेंसी में निकले, नमाज़ पढ़ने गए थे, वहाँ से निकले तो इस बच्चों को साथ ले आए तो ये गलती हुई। इंशाल्लाह आंदा से पहनेंगे। शहरियों का यही कहना है कि जी मास्क जो है वो बाज़ारों में नहीं मिल रहे, स्टोरों पे जो है मास्क कम हो गए, जिसकी वजह से उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी से वो घरों से निकल रहे हैं तो मास्क यहाँ पर उनको नहीं मिल रहे। जी,
इस वक्त हम पहुंच गए हैं पेशावर शहर के मशहूर मसरूफ तरीन बाज़ार में मौजूद है। घंटाघर बाज़ार है ये पेशावर का मसरूफ तरीन बाज़ार है। यहाँ पर भी सूरत हाल हमें कुछ यूँ देखने को मिल रही है। शहरी मौजूद है, शहरी जो है वो मजमू की सूरत में बैठे हुए हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, ट्रैफिक की रवानी जो है वो रवां दवा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करती नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने शादी की तकरीबात है उस पर पाबंदी आयद की गई है ताकि इस वायरस को फैलाव को कंट्रोल किया जा सके। शहरी को यही बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे, अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं तो वो तदाबीर इख्तियार करें, मास्क पहने ताकि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। इस्लामाबाद के में आज 12 कहू में 16 अफराद की तस्दीक हुई है कि उनमें कोरोना वायरस है। इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही, जानिए ज़ाहिद बिश्कोरी से। शाहजेब, इस वक्त 12 कहू के इलाके एक छोटे से गांव जिसका नाम कोट हथियाल शुमाली है, यहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद के 90% कोरोना के जो केसेस सामने आए हैं कंफर्म्ड, वो इसी छोटे से गांव से हैं। अब तक 18 जो केसेस सामने आए हैं उनमें से 15 कंफर्म केसेस इसी गांव से हैं और यहाँ पर मकामी लोगों का जो ख्याल है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के लोग हैं और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उनसे हमने बात की है। यहाँ छोटे से गांव में जो लोग रहते हैं 5000 के करीब लगभग इसकी आबादी है। इस पूरे गांव को सील कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि 50% कम अज़ कम 50% जो मकामी आबादी है उनमें ये सिम्टम पाए जाते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद थी, उसको इंतज़ामिया ने सील कर दिया है क्योंकि जहाँ से 3 ममालिक से लोग आए हुए थे एक जमात की शक्ल में और उनसे हज़ारों लोग गुज़श्ता 2 हफ्ते में आकर मिले हैं। यहाँ पर तबलीग का काम जारी था, तो यही एक वजह है जहाँ पर लोगों में खौफ पाया जाता है। और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनका ये बताना है कि कम अज़ कम 58 केसेस जो अभी तक उनके रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और उनमें से 13 केसेस कंफर्म इसी गांव से आए हैं और मज़ीद लोगों के यहाँ से सैंपल लिए जा रहे हैं। मकामी पुलिस जो है वो डेटा ले रही है लोगों का और जब मकामी लोगों से हमने बातचीत की है यहाँ पर, उन लोगों का ये ख्याल है उनमें सिम्टम पाए जाते हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। अब एक अहम फतवा सामने आया है। मिस्र की जामे अजहर के उलमा की सुप्रीम काउंसिल ने फतवा जारी किया है कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। एक ज़िंदगी को बचाना, तमाम ख़तरात और नुकसानात से महफूज रखना इस्लामी कानून का अजीम मकसद। लिहाजा हर मुसलमान मुल्क में रियासती अहदेदारों यानी हुकूमत को बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगाने की इजाज़त है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मिस्र के सफ़ीर के ज़रिए जामे अजहर के उलमा से इस हवाले से राय तलब की थी, जिस पर उलमा ने यह फतवा दिया है। उलमा ने कहा है कि इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजमात और नमाज जुम्मा पर पाबंदी पर अमल किया जाए। फतवे में कहा गया है कि बुजुर्ग अफराद घरों पर रहें, नमाज बाजमात और नमाज जुम्मा में शिरकत ना करें। अवामी इज्तिमा बाशमूल नमाज़ें इस वायरस के फैलाव का बाइस बन सकते हैं। कई मुसलमान ममालिक में मसाजिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और अब ये अहम फतवा सामने आया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और आप पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।